अब तक भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर के कितनी भी लेट लतीफी क्यों न चली हो, लेकिन अब यह लेट लतीफी और आगे नहीं चलने वाली है, क्योंकि अब एमका प्रोजेक्ट को लेकर के भारत सरकार ने कुछ ऐसा कदम उठा लिया है जिसके बाद अब एमका को पूरी की पूरी डेडलाइन के साथ फास्ट ट्रैक रूट से बनाना सुनिश्चित किया जा रहा है। और इसको लेकर के सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है पीएमओ की तरफ से। जी हां, और अब इसकी पूरी मॉनिटरिंग से लेकर के इसकी हर डे बेसिक डे पर जो डेली अपडेट्स है वो पीएमओ तक सौंपी जाएगी, और जो डेडलाइन है वो अधिकतम 1 साल के अंदर रखी गई है। और कौन कौन सी कंपनियां इसमें काम करने वाली हैं वह भी इस वक्त बहुत अहम खबर सामने आ चुकी है। अब तक एमका को लेकर के लगातार 2009 के बाद से ऐसा पहली बार लगने जा रहा है कि शायद अब एमका भारत को जल्दी मिलने जा रहा है, क्योंकि पहले ही एमका लगभग 20 सालों से ज्यादा समय बीत चुका है जब से एमका को तैयार करने की सिर्फ बातें चल रही हैं। वास्तव में जमीनी हकीकत में एमका का सिर्फ और सिर्फ अब तक डिजाइन तैयार किया गया था, लेकिन अब भारत सरकार फुल मूड में आ चुकी है एमका को जल्द से जल्द भारतीय वायुसेना में उतारने के लिए। न सिर्फ भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह खबर सामने आई है, बल्कि खुद इंडियन एयरफोर्स ने भी इस बात का जिक्र कर दिया है कि अब कुछ और नहीं बल्कि अगर एमका को सबसे जल्दी बनाना है और वास्तव में इसे मूर्त रूप देना है तो इसे पीएमओ के अंदर सीधा ला देना होगा। और इसको लेकर के जो बजट आवंटन कर दिया गया है उसे सुनने के बाद भी आप खुशी से झूम उठने वाले हैं। वास्तव में अब तक एमका को लेकर के जो प्रोग्रामिंग थी और इसकी जो वर्किंग शैली थी वो बहुत स्लो थी। एचएएल से लेकर के इस पर काम करने के लिए डीआरडीओ तक काम कर रहे थे, लेकिन इस पर आपको बता दें कि अब तक बहुत बड़ी अचीवमेंट कोई नहीं हाथ लगी थी। लेकिन अब इस पर जो काम किया जाने वाला है उसे सुनकर पूरी दुनिया दंग रह जाने वाली है, क्योंकि वास्तव में अब इस पर ना सिर्फ भारतीय कंपनी बल्कि विदेशी कंपनियों को फुल कंट्रोल के साथ इस पर उतारे जाने वाला है। क्योंकि अगर इस पर डेडलाइन नहीं दी जाती तो यह एक लंबा समय फिर से खींचने की संभावना थी, लेकिन अब पीएम और इसको लेकर के पीएमओ पूरे गुस्से वाले मूड में दिखाई दे रहा है। भारत सरकार इस मूड पे उतर आई है कि अब हमें 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए ही चाहिए। हम बता दें कि इसको लेकर के पहले ही भारत ने F-35 अमेरिका के और साथ साथ रूस के Su-57 पर अपनी नाराजगी जताते हुए साफ कर दिया है कि उन्हें ना तो अमेरिका के F-35 पर भरोसा है और ना ही रूस के Su-57 पर, क्योंकि रूस का Su-57 अभी भी ट्रायल वर्जन पर चल रहा है और इसे अब तक रूस ने अपनी एयरफोर्स में खुद भी शामिल नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका भले ही कितना दांव क्यों ना भरता हो, अमेरिका अपने F-35 को लेकर के कहता हो कि वह F-22 राप्टर से भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन जान करके आपको हैरानी होगी कि अमेरिका ने खुद अब तक अपनी एयरफोर्स में अपने खुद के सबसे स्ट्रांग फाइटर जेट अमेरिकी F-35 को शामिल नहीं किया है। जी हाँ, और इसके पीछे क्यों नहीं किया है वह कारण भी आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन वास्तव में एमका पर क्या प्रोग्रेस है वो सबसे अहम है जिसको आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन अगर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले और सटीक रूप से पहुंचती रहे। दोस्तों, एमका आज का प्रोजेक्ट नहीं है, भारत इससे 15 साल से लगभग पहले से काम कर रहा है और अब तक हाल ही में हुआ एयर इंडिया शो में जब इसे रखा गया तो साफ तौर पर बनाने वाली कंपनी ने साफ कर दिया कि उसे बनाने में अभी लगभग 10 से 12 साल का समय लग जाएगा। और ऐसे में साफ तौर पर अगर इतना देर लगता है तो एमका के लिए भारत को कोई विकल्प चाहिए, क्योंकि भारत के पास वर्तमान में जो स्क्वाड्रन है वो 30 है और भारत को चाहिए 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है। ऐसे में भारत को 114 से ज्यादा फाइटर जेट की जरूरत थी, जिस पर दुनिया के तमाम देशों ने अपने अपने फाइटर जेट भारत को बेचने की कवायद शुरू कर दी थी। खुद अमेरिका ने अपने F-35 से लेकर के रूस ने अपने Su-57 तक का जिक्र कर डाला और सबने अपने आप को बहुत स्मार्ट बताया, लेकिन वास्तव में एयरफोर्स ने इसको लेकर के जो खुलासा किया वो दुनिया को चौंका देने वाला है। एयरफोर्स ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका के F-35 को लेने के लिए हमें अपनी बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल वो जानकारियां अमेरिका के साथ शेयर करनी पड़ेंगी जो कि भारत कभी भी किसी देश के साथ नहीं शेयर कर सकता है। और ना ही अमेरिका के F-35 को लेकर के उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पे बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज हैं जिन्हें हमें करना होगा अमेरिका के साथ उसे लेने के लिए, और जो कि भारत के लिए कहीं से सुगम नहीं होने वाली है। नो डाउट अमेरिका का F-35 वर्तमान में मौजूद सबसे बेहतर एयरक्राफ्ट है, लेकिन अगर आप बात करें वहीं रूस के Su-57 को लेकर के तो रूस का Su-57 अभी खुद ही ट्रायल वर्जन में चल रहा है, यानी कि अभी तक उसका पूरी तरीके से अपग्रेड नहीं किया जा सका है और ना ही यह किसी एयरफोर्स में शामिल करने लायक अभी बन पाया है। ऐसे में भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी तो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट इंजन की, और
एक 5th जनरेशन फाइटर जेट की, और इस कंडीशन में भारत ने कावेरी और एमका दोनों का नाम लिया। ऐसी कंडीशन में जब चीन के पास इस वक्त वर्तमान में 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद है और वह उसको लगातार अपग्रेड भी करता जा रहा है, ऐसे में भारत के लिए यह लगातार सवाल था और लगातार एक थ्रेड भी है कि भारत के पास अगर एक 5th जनरेशन फाइटर जेट भी मौजूद नहीं है तो भारत के लिए बड़ा खतरे का काम था। और यही वजह है कि भारत ने अपने एमका को तैयार करने के लिए अलग अलग तरीके की जानकारियां रखी। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका की तरफ से F414 इंजन ना मिलने की वजह से अभी तेजस की डिलीवरी भी संभव नहीं हो पा रही है, और यही वजह है कि भारत के पास लगातार स्क्वाड्रन की संख्या घटती जा रही है। कई सारे ऐसे फाइटर जेट अभी वर्तमान समय में भारत के पास मौजूद हैं जिन्हें अब रिटायर कर देना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें रिटायर नहीं किया जा रहा है। यह एक काली सच्चाई है, क्योंकि भारत के पास वर्तमान में नए 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में भारत अमेरिका के F-35 और रूस के Su-57 जब दोनों पर अपना निगाह हटा चुका है, भारत यह मान चुका है कि दोनों भारत के लिए बेहतर नहीं है, ऐसे में भारत के पास कोई बड़ा चारा नहीं बचता। हालांकि फ्रांस को भी एक बार लगा कि शायद अब भारत रफाल की तरफ आगे बढ़ेगा, लेकिन भारत ने उसे भी दरकिनार करते हुए अपने खुद के एमका प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया के सामने उतारने का काम शुरू कर दिया है। और यह काम न सिर्फ शुरू किया गया है बल्कि इसको लेकर के फास्ट ट्रैक रूट को भी अपनाया जा रहा है। बताया यह जा रहा है कि एमका को तैयार करने के लिए फास्ट ट्रैक रूट को तैयार किया जाएगा। इसको लेकर के 3 दिग्गज कंपनियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। वो 3 दिग्गज कंपनियां कौन कौन सी हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि वो 3 दिग्गज कंपनी कौन कौन सी हैं जो इस पर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत इसके बावजूद इसे स्वदेशी रूप से डिजाइन करने के लिए फुल मूड में है और इन कंपनियों पर भी एक बार अभी भी डाउट चल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि रॉल्स रॉयस ने, जो कि यूके की कंपनी है, उसने भारत के एमका को डेडिकेटेड टाइम में बनाने को लेकर के और साथ साथ यूएसए की जनरल इलेक्ट्रिक ने भी भारत के इस एमका प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए और इसे फुल कंट्रोल देने के लिए कहा है। वहीं साथ ही फ्रांस की सैफरान कंपनी ने भी यही पेशकश की है। फ्रांस की सैफरान कंपनी ने कहा है कि अब हम अपने डेडिकेटेड इंजीनियर्स को भी तैयार करेंगे जो कि भारत के एमका पर काम कर सकें, लेकिन भारत को इसमें फुल कंट्रोल चाहिए। जैसा कि यूएस ने तेजस के साथ किया है वैसा एमका के साथ कोई ना कर सके, इसलिए भारत इस पर पूरा कंट्रोल और अपने हिसाब से इस पर ट्रीटीज रखना चाह रहा है। और वही वजह है कि अब भारत एमका पर पूरे तेजी से काम करने के लिए उतर चुका है। और इसके सबसे बड़ा विचार आप यहाँ देख सकते हैं कि साफ तौर पर इसे पीएमओ के अंतर्गत रखा गया है और डेली बेसिस पर इसकी मॉनिटरिंग से लेकर के इसमें हो रही प्रोग्रेस को मॉनिटर करके पीएमओ हेडक्वार्टर तक पहुंचाया जाएगा। और पीएमओ हेडक्वार्टर के अकॉर्डिंग इसे 1 साल के अंदर अंदर एमका को उड़ान के लिए तैयार करना है। हालांकि आपको बता दें कि एमका को न सिर्फ उड़ान के लिए तैयार करना होगा बल्कि इन्हें एक लंबे समय तक लगातार कई घंटों तक की उड़ान के बाद इसे टेस्टिंग किया जाता है। इसके बाद ही किसी फाइटर जेट को एयरफोर्स में शामिल करना होगा। लेकिन यह सब कुछ क्या 1 साल के अंदर सीमित किया जा सकता है? तो ऐसा हाँ जवाब है इसका कि हाँ इसे किया जा सकता है, लेकिन जब हमारे पास डेडिकेटेड टेक्नोलॉजी से लेकर के प्रॉपर फंडिंग और साथ साथ बेस्ट इंजीनियर्स और फुल कंट्रोल डेडिकेटेड इंजीनियर्स की एक बड़ी टीम को डेवलप किया जाए और साथ ही साथ एक ऐसी यूनिट डेवलप की जाए जो डेडिकेटेड रूप से एमका के लिए काम करे और साथ साथ इस पर लोगों को 24/7 करके एमका को इतनी जल्द डिजाइन किया जा सकता है। भारत ने यह सब कुछ के लिए पूरा बजट भी तैयार कर रख दिया। बता दें आपको 4 अरब 500 बिलियन डॉलर का बजट आवंटित करने को लेकर भी बात सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि इसको लेकर के इंडियन एयरफोर्स ने भी पीएमओ को हाथों में इसे सौंपने पर सहमति जताई है। कहा यह जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने इस बात को लेकर के यह ट्रीटी रखने की बात कही थी और साथ साथ इसे पीएम के बेस पर डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग के लिए रखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसे फास्ट ट्रैक रूट से तैयार करने के लिए पीएमओ के हाथ सौंप दिया गया है। फास्ट ट्रैक रूट का मतलब यह है कि इसकी डेली बेसिस पर मॉनिटरिंग से लेकर के इसकी कंपनीज पर काम करने वाले जो इंजीनियर होंगे, जो डेडिकेटेड इंजीनियर होंगे, उन पर फुली कंट्रोल्ड होगा पीएमओ का और वह अपनी सारी की सारी डेली बेसिस पर रिपोर्ट पीएमओ को सौंपेंगे। और इसको लेकर के अगर कहीं भी कोई भी गड़बड़ी आती है तो इस पर सीधा सीधा एक्शन लेने का जो अधिकार है वो पीएमओ के पास होगा। ऐसी स्थिति में सीधे तौर पर कंपनियां सर के बल खड़ी होकर भी काम करेंगी और यह काम जल्द से जल्द तैयार करने की भी कोशिश में रहेंगी। हालांकि इसको लेकर के 3 कंपनियों ने अपने टेंडर भर दिया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि संभवतः एमका को डिजाइन करने के लिए और एमका को बनाने के लिए पूरी तरह से स्वदेशी कंपनी की ओर भारत सरकार रुख कर सकती है। चाहे इसको लेकर के एल&टी, टाटा, डीआरडीओ या फिर इसको लेकर के कई और दिग्गज कंपनियां हैं जिनका नाम सामने आ रहा है, जिनके पास एक
बहुत बड़ी यूनिट डेवलपमेंट करने की क्षमता है, साथ साथ उनके पास इतने ज़्यादा कारगर वर्कर्स भी हैं, क्योंकि आपको बता दें कि टाटा पहले से ही एयरक्राफ्ट्स पर काम कर रहा है। जो प्राइवेट जेट्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, उनके साथ एक विदेशी कंपनी के साथ मिलकर के टाटा पहले से ही काम कर रहा है। ऐसे में टाटा के पास अनुभव भी है और साथ साथ कई चीज़ें टाटा के पास पहले से मौजूद हैं जिनकी ज़रूरत एमका को बनाने में लगेगी। हालांकि इसको इंजन से लेकर के कई चीज़ें, टेक्नोलॉजी को लेकर के रॉयल्स रॉयस ने भी अपना हाथ सामने रखा है कि वह भारत के साथ मिलकर के काम करने को तैयार है, जो कि पूरी तरीके से स्वदेशी और भारत डेडिकेटेड होने वाली है टेक्नोलॉजी। आपको क्या लगता है, क्या एमका को अब भारत जल्द से जल्द तैयार करने के लिए वास्तव में जो दिलचस्पी दिखाई जा रही है यह पहले दिखाई जानी चाहिए? क्योंकि अब जब भारत के पास इस समय वर्तमान में इतने कम फाइटर जेट बचे हैं, ऐसी स्थिति में भारत ने तुर्तबर कई बड़े एक्शन लिए हैं, लेकिन यह एक्शन अब भी एक लंबे समय का इंतजार कराने पर मजबूर कर रहे हैं। दरअसल भारत के पास एमका को तैयार करने के अलावा दूसरा चारा इसलिए भी नहीं था क्योंकि अमेरिका के F-35 को लेकर के दुनिया के तमाम देशों की पहले से ही लाइन लगी हुई है, जिनमें से अगर भारत इस बार प्रोजेक्ट पर करता भी है तो अमेरिका इससे 2 से 2.5 साल बाद ही भारत को इसकी पहली स्क्वाड्रन सौंप पाता है। यानी कि F-35 की पहली स्क्वाड्रन लगभग 2 से 2.5 साल लग जाते जब भारत को सौंपी जाती। और वही हाल कुछ रूस के Su-57 का था, क्योंकि रूस के F-57 को लेकर के अभी ट्रायल वर्जन है और इसके अपग्रेडेड वर्जन आने की लगातार संभावनाएं बन रही हैं। हालिया है कि इसे अलग अलग वेदर कंडीशन और कलर कंडीशंस में उड़ा करके अभी तक चेक किया जा रहा है और रूस ने अभी तक इसे पूरी तरह से फाइनली डन नहीं किया है। और अगर जब तक इसकी हम पूरी तरीके से देख नहीं लेते या फिर इसे भारत के जियोग्राफिकल कंडीशंस पर खरा नहीं देख लेते, तब तक इसको भी लेना कहीं बेवकूफ़ी से बड़ा काम नहीं होगा। इस वजह से भारत ने अपने एमका प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है और यह एमका प्रोजेक्ट जल्द ही अब तैयार होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि सीधे सीधे पीएमओ के हाथ जाने की वजह साफ मतलब है कि यह फास्ट ट्रैक रूट से बनने का मतलब है कि इसे जल्द से जल्द एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही तैयार करने की तैयारी चल रही है। आपको कैसी लगी खबर कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।